की कर लेते हैं, क्योंकि मथुरा में अब ब्यूटी पार्लर लव जिहाद का फैक्ट्री जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, इसके बाद धर्मांतरण कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोगों की ये मांग है कि अब इन जो लव जिहाद जो गैंग है, जो सरगना है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर एक्शन भी तेज होना चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वह आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी ये सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और बात मथुरा की कर लेते हैं, क्योंकि मथुरा में अब ब्यूटी पार्लर लव जिहाद का फैक्ट्री जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, इसके बाद धर्मांतरण कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोगों की ये मांग है कि अब इन जो लव जिहाद जो गैंग है, जो सरगना है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर एक्शन भी तेज होना चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है।
ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में बेच दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी ये सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और बात मथुरा की कर लेते हैं, क्योंकि मथुरा में अब ब्यूटी पार्लर लव जिहाद का फैक्ट्री जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, इसके बाद धर्मांतरण कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोगों की ये मांग है कि अब इन जो लव जिहाद को जो गैंग है, जो सरगना है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर एक्शन भी तेज होना चाहिए। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं